हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से इजली द टेम्परेचर at which the solid changed to liquid। ठीक है, अगर हम सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, वो टेम्परेचर जहां आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो, सॉलिड change to liquid, this is actually called is a melting point, or we can say that the melting point of a solid। अब आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, आप ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड है, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड में आप कहें कि दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट मेल्टिंग पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, वी कैन से दैट इजीली। ओके, इसके अलावा अगर हम और एक बात करें और इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो देखें, फॉर सपोज मेरे पास आइस है, दिस इज आइस एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसमें सर्टेन गैप्स भी होते हैं। फॉर सपोज दिस इज आइस, ये एक आइस है, इट मींस आइस का जो आप कहें कि एक पीस है, टुकड़ा है। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, फॉर सपोज ये आइस जो है हमारे पास -10 सेल्सियस पे है, दिस आइस इज एट -10 सेल्सियस। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगे, इट मींस द वाइब्रेशन मोशन विल इंक्रीज, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द आइस विल इंक्रीज एट अ सर्टेन पॉइंट। जब हम -10 से जब हम आप कहें कि 0 सेल्सियस पे आएंगे तो उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो आप कहें कि इनफ हो जाएगी कि वो इनको ब्रेक करें। इट मींस सॉलिड जो है वो ब्रेक हो जाए, सॉलिड जो है वो चेंज हो जाए किसमें, लिक्विड में। इट मींस 0 सेल्सियस इज दी, आप कहें कि मेल्टिंग पॉइंट, आप इसे इजीली लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट of ice is 0 Celsius। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 सेल्सियस। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस का 0 सेल्सियस है। पहले -10 पे था आइस, जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड किया, इट मींस हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जैसे ही हमने इनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उनके वाइब्रेशनल जो मोशन है पार्टिकल्स के वो इंक्रीज हुए और 0 सेल्सियस पे इनफ इंक्रीज हो गए कि ये सक्सेसफुली क्या हुआ कि ये ब्रेक हो गए। इट मींस ये सेपरेट हो गए और जो है आपका जो आइस है वो मेल्ट होने लगा। इट मींस आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा, आइस जो है वो वाटर में सक्सेसफुली फिर से कन्वर्ट होने लगा। देखें, आइस चेंज इनटू, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 सेल्सियस। आप यहाँ एक चीज और नोट कर लें कि फॉर सपोज हम 0 सेल्सियस तक पहुंच गए सक्सेसफुली, -10 सेल्सियस से हमने जैसे ही टेम्परेचर नीचे उनको प्रोवाइड किया तो 0 सेल्सियस पे हम पहुंच गए। अब 0 सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, हम नीचे से तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका जो भी कंटेनर है, फॉर सपोज कंटेनर में ही हम आइस को रखें तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, जो भी हम इसे हीट दे रहे हैं तो वो क्या करता है कि इनके जो आप कहें कि इनका वाइब्रेशनल जो एनर्जी है, वाइब्रेशनल मोशन जो है, आप कहें कि ये जो इंटरनल इनमें जो अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है।
जैसे ही ये सक्सेसफुली आइस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा लिक्विड में, तो फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 सेल्सियस, 2 सेल्सियस, 4 सेल्सियस, ऐसे जैसे ही हम कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। याद रख लें कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर, हम इसे द टेम्परेचर की बजाय हम कांस्टेंट टेम्परेचर लिखें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। आप लिख लें द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज टू लिक्विड। यहाँ टेम्परेचर जो है वो फॉर अ व्हाइल कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि वो सॉलिड आपका पर्टिकुलर चेंज ना हो जाए लिक्विड में। जैसे ही लिक्विड में सक्सेसफुली चेंज होगा तो फिर जो है वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जाएगा, वो आपके टेम्परेचर के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो हमने इसको सक्सेसफुली डिस्कस किया। अब हम फैक्टर्स की अगर बात करें तो सिंपली फैक्टर्स की बात करें तो मेनली फैक्टर आपका है प्रेशर। हम डायरेक्टली यहां लिख लेते हैं प्रेशर। जैसे ही हम प्रेशर, फॉर सपोज हमारे पास सॉलिड है और हम एक्सट्रीमली जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, इट मींस एक्सट्रीम। जब हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे होगा यही कि जो उनके पार्टिकल्स हैं आप कहें कि और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा, इट मींस उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो सॉलिड जो है वो पर्टिकुलरली मेल्ट हो जाए। इट मींस प्रेशर बाय increasing pressure melting point also increases, melting point increase है। तो जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा। दिस इज सिंपली ऑल अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। तो होप कि आपने लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।